आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 34, 37 से 43। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। नाजरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वो सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार योहन ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काठ पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से उठाकर ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। पेत्रुस और वो दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर ये देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वो भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वो पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वो दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वो लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हमारी मानवीय प्रवृत्ति का मकसद ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। इस मकसद को पूरा करने की राह में ईश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत अनोखा संबंध है जो उनके लिए हमारे प्रेम को दर्शाता है। कोई उनके शब्द मात्र पर विश्वास करता है तो कोई उनके संकेतों पर मनन चिंतन करता है। आज के सुसमाचार में शिष्यों का अनुभव बहुत ही अलग था। वे हमेशा से ही यीशु ख्रीस्त के शारीरिक या साक्षात उपस्थिति से भली भांति परिचित थे। जब यीशु कब्र से जी उठे तो शिष्य पुनः उन्हें साक्षात रूप से देखने के लिए उत्सुक थे, पर वे तो अब आध्यात्मिक रूप से उनके साथ जुड़े थे।
बहुधा हम परिचित अंदाज में ही यीशु को ढूंढने का प्रयास करते हैं और कभी कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हमारे पास होते हुए भी हम उनसे नजदीकियां नहीं बढ़ा पाते हैं। हम यह विश्वास करें कि यीशु ख्रीस्त कभी भी हमसे दूरियां नहीं बढ़ाते। बहुधा हमारे भय, शंका और इस परिस्थिति में कलीसिया हमारी सहायता करती है। जिस प्रकार मरियम मगदलेना को यीशु ने उनके भय से बाहर निकलने में मदद की। आमीन।